अगर वक्त आपकी परीक्षा ले रहा है तो परिणाम घोषित होने तक धैर्य रखिए, क्योंकि बिना परीक्षा दिए कोई भी विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। तो हेलो जी, नमस्कार। मल्हांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी आपकी दुआओं से बहुत ही अच्छे हैं। तो जो मैंने पहले कोटेशन सुनाई है उसी से रिलेटेड आज मैं अपनी स्टोरी नहीं, मोटिवेशनल टॉक कहेंगे इसको, वो सुनाती हूँ कि बिना मेहनत के, बिना कठिनाइयों का सामना किए, अपने आप को आग में तपाए बिना, संघर्ष में तपाए बिना हम महान नहीं बन सकते। चाहे कितना ही दीवार पे सिर पटक लो, लहूलुहान हो जाओ, दीवार आपको रास्ता नहीं देगी। आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। आप पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, कितना ही आप उम्मीद कर लें कि ऊपर से आम गिर जाए, नहीं गिरेगा जब तक आप आम का पेड़ नहीं बोएंगे। तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, फिर आगे इसके कुछ फंडास मैं क्लियर करूँगी। कि एक सुनार था और वो आग में जो है चांदी को तपा रहा था, उसको शुद्ध करने के लिए गरम आग में। और वो चांदी को, जो सबसे गर्म भाग होता है आग की लो का, तपत का, उसमें उसको तपा रहा था, बिल्कुल गर्म भाग पे। और उस सुनार का बेटा उसके पास बैठा हुआ था। सुनार के बेटे ने पूछा अपने बाप से कि पापा आप क्या कर रहे हो? तो सुनार ने जवाब दिया कि मैं चांदी को शुद्ध कर रहा हूँ, इसका शोधन कर रहा हूँ। तो बच्चे ने फिर पूछा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये चांदी शुद्ध हो गई है? तो सुनार ने कहा कि आग की लो में तपाने के साथ साथ उस पर पूरा ध्यान भी रखना पड़ता है, पूरा फोकस भी करना पड़ता है। जो वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल उसमें से आर पार दिखाई देने लगे, तब हमें लगता है कि वो बिल्कुल प्योर हो गई है। पूरी नज़र उसके ऊपर गड़ानी पड़ती है, ध्यान नहीं चूकना चाहिए। तो यही हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमने उनसे ऊपर उठना है, संघर्ष करना है, कठिनाइयों से निकलना है, तो हमारा पूरा फोकस उनके समाधान के ऊपर होना चाहिए कि हमने जो है इन मुसीबतों से कैसे बाहर निकलना है। और वही अपना जो सब कुछ है ना, हम अपना कर्म करें और उस परमात्मा पे छोड़ दें। परमात्मा भी यही देखता है। मुसीबतें, हम कहते हैं ना, भगवान ने मुझे इतनी मुसीबतें क्यों दे रखी हैं, वो परमात्मा भी देखता है कि हम कितनी मुसीबतें सहन कर सकते हैं। हमें वो उतना ही तपाता है, जैसे सुनार चांदी को तपा रहा था ना, कि ध्यान रखना पड़ता है। जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक उसको तपाना होता है। अगर ज़्यादा उसको तपाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। परमात्मा भी यही देखता है कि ये कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी शक्ति को आजमाता है और उसी हिसाब से हमें कठिनाइयाँ देते हैं। और उन कठिनाइयों से अगर हम हिम्मत और हौसले से उस तपन को अगर हम सहन करेंगे तो हम महान व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे तपने के लिए, संघर्ष करने के लिए। पत्थर को कितने हथौड़े और छेनी का वार सहना पड़ता है एक सुंदर मूर्ति तराशने में, और फिर वो मूर्ति जो है भगवान बन जाती है। लोग उसकी पूजा करते हैं। पहले वो एक पत्थर का टुकड़ा होता है, लेकिन सोचिए उस पत्थर के टुकड़े ने उस कलाकार की, उस कारीगर की, हथौड़ों की, छेनी की कितनी वार सहे होंगे, कितना कष्ट उसको हुआ होगा। लेकिन जितना ज़्यादा कष्ट उतना ही ज़्यादा सुखद अनुभूति, उतने ही महान आप बन जाते हो। और वो मंदिर जो है करोड़ों लोगों के दिल में बस जाती है, लोग उसकी पूजा करते हैं। और कई बार हम हताश हो जाते हैं कि पहली चोट मारी, दूसरी चोट मारी, कुछ नहीं हुआ, हम पीछे हट जाते हैं। इसको मैं अपने संघर्ष से कोरिलेट करूँगी कि कई बार हम प्रयास करते हैं और थोड़े से प्रयास के बाद हम है ना हताश हो जाते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जो कारीगर चोट मारना शुरू करता है एक ऊबड़ खाबड़ पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर, तो क्या पहली चोट में ही मूर्ति तराश दी जाती है? पहली चोट लगती है, दूसरी चोट लगती है, तीसरी चोट लगती है, ऐसे बारंबार चोट लगती है। तो पहली चोट भी जो लगी है वो भी अंदर तक पत्थर को महसूस होती है और उस पत्थर को हिला देती है। और अंत में जो मूर्ति तराश के निकाली जाती है तो उस पहली चोट से ही शुरुआत होती है। मूर्तिकार उस चीज़ पे घमंड नहीं करता कि लास्ट में जो बिल्कुल तराशी, जो लास्ट उसका
काम होता है उससे मूर्ति तराशी गई। पहली चोट से जहाँ से उसकी सोच शुरू हुई कि मैंने इस पत्थर को, इस उबड़ खाबड़ चट्टान को एक सुंदर मूर्ति में तराशना है, उसकी सोच की ही दाद देनी पड़ेगी। और फिर वो इतनी लगन से, मेहनत से और पेशेंस से, सब्र से, खुशी से उसको समय दे के और एक बहुत सुंदर मूर्ति निकाल देता है। तो ये होता है तपना। अपने आप को तपाएं संघर्ष में और आगे बढ़ें। तो कभी भी ना घबराएं इनसे। तो एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी इसमें कि जितनी बड़ी समस्या उतने बड़े इंसान आप बन के निकलोगे। समस्याओं से घबराना नहीं है। छोटी मोटी समस्या हो तो हम कई बार ये कह देते हैं कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी समस्या, हम इससे बाहर निकल जाएंगे। समस्या जितनी बड़ी होगी अपने आप को उसके काबिल समझना चाहिए कि हाँ, परमात्मा ने मुझ पर विश्वास किया है और मेरी ताकत आजमाना चाहता है, इसलिए मैं इससे तो आसानी से बाहर निकल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़िंदगी जीनी है ना, सिर्फ ज़िंदगी जीनी है तो हमारा गुजर बसर हो जाता है सिर्फ। और अगर हम चाहते हैं ना, अगर आपकी इच्छाएं बड़ी होंगी तो आपका संघर्ष ज़्यादा होगा। अगर इच्छाएं बड़ी होंगी तो आप मेहनत करोगे और आप उन्नति के रास्ते पे पहुंच जाओगे। अगर आपको चलना है, आपका कोई टारगेट है, मैंने वहां जाके आराम से चलना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने रेस जीतनी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको तेज़ दौड़ लगाने के लिए कंपटीशन में आना पड़ेगा। कहीं फला मेरे से ज़्यादा जीत ना जाए, उसके लिए आपको तेज़ दौड़ना पड़ेगा। परीक्षा में पास होना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे तैसे करके आप पास मार्क्स ले लोगे, लेकिन 98%, 99% स्कॉलरशिप लेना, डिस्टिंक्शन लेना, वो मुश्किल है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा और दूसरे लोगों से भी कंपटीशन करना है। कोई टॉपिक मुश्किल है, हमें कोचिंग के लिए भी जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है। और इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ खोना पड़ता है। ये कहावत है ना, एवरी गेन हैज़ ए पैरेलल लॉस, कि कुछ न कुछ खो के ही पाना पड़ता है। आप महान बनना चाहते हैं, पहले तो आप पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, पढ़ाई करनी है, आलस्य छोड़ना पड़ेगा। आपका टीवी में शौक़ है, आपको टीवी छोड़ना पड़ेगा। आपको ये सोशल मीडिया, फ़ोन, लैपटॉप, ये सब कुछ छोड़ने पड़ेंगे, जो कि आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन छोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने महान व्यक्ति बनना है और आपने अपनी एनर्जी उस पॉजिटिव वे में लगानी है कि आप महान बन सकें। दूसरी बात है कि हमेशा मुस्कुराते रहें। कितनी ही मुसीबत आ जाएं, आप मुस्कुराएं, रोएं नहीं। हम बचपन से ही रोना सीखना शुरू कर देते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसका खिलौना टूट जाता है और रोने लग जाता है, उसको फिर बड़ा खिलौना चाहिए, फिर बड़ी साइकिल चाहिए, वो भी टूट जाती है, फिर उसको एक्टिवा चाहिए, वो टूटती हो तो फिर रोता है, फिर उसको गाड़ी चाहिए, फिर वो रोता है। तो जैसे जैसे हम बड़े बनते जाते हैं, हमारे खिलौने भी बड़े होते जाते हैं, लेकिन हम बड़े नहीं होते, हमारी सोच बड़ी नहीं होती है। हम उन चीज़ों के लिए उतना ही परेशान होते हैं, उतना ही दुखी होते हैं। टूट गया कोई बात नहीं, प्रयास करो और अच्छी चीज़ लो और मेहनत करो और ऊपर बढ़ो। तो हमेशा मुसीबतों को मुस्कुराते हुए, हल करते हुए आगे बढ़ें, प्रयास करें कि खुश रहें, कभी भी मायूस ना हो। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। मेरे ब्रदर बताते हैं, वो ऋषिकेश जाते रहते हैं, तो उनके साथी हैं। उन्होंने एक नई कार ली और अपनी पत्नी को बिठा के, नई कार लेकर अपनी पत्नी को बिठा के और थोड़ा सा कहीं घूमने निकल गए। ऋषिकेश में तो वैसे ही रश बहुत ज़्यादा होता है। तो उनकी पत्नी को क्या हुआ कि ये रहता कि गाड़ी ध्यान से चलाओ, कहीं स्क्रैच पड़ जाएगा, कहीं यहाँ टच हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। मतलब पूरा रास्ता वो बताने लगे, भाई को बताया उन्होंने कि मेरी श्रीमती ने जो है घर तक पहुंचने तक मुझे इतनी टेंशन दे दी, इतनी टेंशन दे दी कि मैं परेशान हो गया। और घर पहुंचते ही कहता मैंने क्या किया, लेके कोई चीज़ ऐसी कि उससे पूरी गाड़ी पे स्क्रैच डाल दिए।
कि अब ठीक है, अब चाहे जो मर्जी स्क्रैच लगते रहो, अब ये टेंशन नहीं होगी कि गाड़ी पे स्क्रैच लग जाएंगे, और अपनी टेंशन को ही ख़त्म कर दिया। तो इसलिए जो टेंशन का कारण है उसको, सबका अपना अलग अलग लेवल होता है कि कैसे उस टेंशन को ख़त्म किया जाए, लेकिन टेंशन को ख़त्म करें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। आ जाती है संघर्ष में कि पेशेंस रखें, सब्र रखें। हम पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट क्लास में हम एडमिशन लेते हैं, साल में हमारा एक कोर्स पूरा होता है, पूरे साल में। ये तो नहीं है कि भी हमने एडमिशन लिया, एडमिशन लेते अगले साल अगले दिन हम परीक्षा देके और हम अगली क्लास में चढ़ जाते हैं। नहीं, हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, धीरे 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 उस साल में सिलेबस पूरा होता है, फिर हम अगली क्लास में आते हैं, और ऐसे करते करते हम सीढ़ियाँ करते हैं जिसने जितनी एजुकेशन लेनी होती है, फिर हम किसी लेवल पे पहुँचते हैं। किसान एक बीज बोता है, बीज बो के जो है अगले ही दिन वो फसल काटने के लिए नहीं जाता। उसने बीज बो दिया, उसको अच्छी कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो बीज उगेगा और धीरे धीरे वो पूरा पेड़ बनेगा, फिर वो फसल पक के तैयार होगी। अगर आप रोज़ उसको देखोगे बीज उग गया कि नहीं उग गया, उग गया कि नहीं उग गया, या उसको आप मिट्टी में से खोद के निकाल के देखोगे कि देखूँ कितना उग गया है, तो वो बीज ही बर्बाद हो जाएगा, उगेगा ही नहीं। बच्चा पैदा होता है, उसका प्रोसेस है, 9 महीने में ही बच्चा पैदा होगा। 4-5 महीने में तो हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते ना, क्योंकि ये कुदरत का अपना नियम है। और पैदा होने के बाद भी उसको ग्रो करने में धीरे धीरे बहुत वर्ष लग जाते हैं। ऐसे ही एक बीज को पेड़ बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप मेहनत करें और घबराएं नहीं। और देखो, पेड़ को, बीज को भी पेड़ बनने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कभी बारिश झेलनी पड़ेगी, कभी धूप झेलनी पड़ेगी, कभी ठंड झेलनी पड़ेगी, कभी धुंध झेलनी पड़ेगी। ऐसे ही इंसान को भी होता है, सब तरह के सुख दुख सारे अनुभव जो है वो संघर्ष हमें झेलना पड़ेगा, तब हम महान बन सकते हैं। तो उसमें हमें सब्र रखना है, पेशेंस रखनी है। जो मैंने शुरू में कोटेशन सिखाई थी कि वक्त यदि हमारी परीक्षा लेता है तो परिणाम आने तक हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि बिना परीक्षा कोई भी विजेता घोषित नहीं हो सकता। सब्र का, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। कहावतें बहुत हैं, आम कहावत है ये कि हथेली पे सरसों हरी नहीं हो सकती, कि एकदम हथेली पे रखी और उगी और वो हरी होगी। इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में ही नहीं बना था, धीरे धीरे उसकी नींव रख के बहुत दिनों में उसका विकास किया गया था। तो ये उदाहरण सिर्फ हमें समझाने के लिए हैं कि धीरे धीरे जो है हम विकास करते जाएं, मुसीबतें आएंगी उनका हल निकालते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, मानसिक संतुलन बनाकर हम आगे बढ़ें। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, हमें अपने आप को तपाना पड़ता है। आग में तपाने से ही जो है कुंदन, सोना जो है वो कुंदन बन जाता है। और जो जितनी हार्डशिप झेलेगा वो उतना ही महान बन जाएगा जीवन में। हमेशा याद रखना। अपने आप को भाग्यशाली समझें कि परमात्मा ने हमें इस लायक समझा कि हम उन परिस्थितियों का, उन हार्डशिप्स का सामना कर सकते हैं और हमने उस परीक्षा में सफल होना है। फिर देखिए हमें उसका कितना बड़ा रिवार्ड मिलता है। आप ये ना सोचिए कि जो बड़े लोग हैं उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। जिसका जितना लेवल है बड़ा, उनके उतने ही बड़े संघर्ष हैं, उतनी ही परेशानियां हैं। एक कर्मचारी होता है किसी इंस्टीट्यूशन में, उसको सिर्फ अपने काम की चिंता होती है, उसके ऊपर प्रेशर होता है, ऊपर से वो कहता है कि मैं बॉस होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बॉस की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अब उसको अपनी आउटपुट से होता है, उसको और बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। सबऑर्डिनेट्स की सैलरी भी देनी होती है, अपनी प्रोग्रेस की भी चिंता होती है, और मीडिया है, गवर्नमेंट है, कई चीज़ों को फेस करना होता है। तो जिसका जो लेवल होता है उसकी प्रॉब्लम्स उतनी ही बड़ी होती हैं। इसलिए हमें प्रॉब्लम से नहीं घबराना है, उनमें तपना है कुंदन की तरह, और हमने कामयाब होना है। तो आगे से घबराएं नहीं। मुसीबतें आती हैं उनको एज ए चैलेंज लें, मुसीबत को मुसीबत ना समझें, उसको चुनौती बना लें अपने जीवन की
कि अच्छा मेरे सामने ये मुसीबत आई है तो मैं इससे जीत जाऊंगा, और चैलेंज लेके वहाँ से हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना शुरू करें, उसका हल निकालें और फिर देखना आप कितने महान बनते हैं। तो आई होप आपको ये मोटिवेशनल टॉक स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें, और चैनल को भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर एक और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी और टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।